ओ ब्रह्मचारी, यहाँ हम दोनों की आंखों में धूल झोंक कर इस समय कहाँ जा रहा है? खजाने की तलाश में। ब्रह्मचारी और खजाने की तलाश में। मैं एक ऐसे मंत्र की तलाश में हूँ जिसके सिद्ध होते ही सारे ताले खुल जाएं और बड़े बड़े खजाने मुझे मिल जाएं। दार्शनिक बातें करता है। जा भाई जा, जा तू बड़े बड़े विचारों के ताले खोल। जा किसी गुरु को ढूंढ, शायद तुझे कोई कुंजी मिली जाए। स्वस्ति न इंद्रो वृतश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। कहो बटुक, क्या जानना चाहते हो? आचार्य, मैं एक ऐसा गुप्त मंत्र जानना चाहता हूँ जिससे जीवन के सारे सुख मुझे मिल जाएं, जिसके सिद्ध होते ही बड़े बड़े खजाने खुल जाएं। क्या आप ऐसा मंत्र जानते हैं? महान मंत्रों को जानने के लिए महान साधना करनी पड़ती है बटुक। क्या तुम साधना के लिए तैयार हो? मैं तैयार हूँ। तो पहले कुछ वर्ष अग्नि की सेवा करो और उसके बाद मैं तुम्हें वह मंत्र दूंगा। वर्षों तक आचार्य ने ब्रह्मचारी को शास्त्रों की शिक्षा दी, पर वह मंत्र न बताया। ब्रह्मचारी उतावला हो रहा था। एक दिन उससे रहा न गया और उसने गुरु के पास जाकर पूछ ही लिया। आचार्य, वर्षों तक मैंने आपकी आज्ञा में रहकर अध्ययन किया, फिर भी आज तक आपने वो मंत्र न बताया। तुम इतने ही अधीर हो रहे हो तो आज मैं तुम्हें वह मंत्र बताता हूं। आओ, अपने कान मेरे होठों के नजदीक लाओ। इस पर नित्य ध्यान करना, जल्दी ही तुम्हें सारे खजाने मिल जाएंगे। ये क्या? ये मेरा भ्रम है या मेरे ही मंत्र की प्रतिध्वनि? क्या मैंने मंत्र को सिद्ध कर लिया? ओम, मैं गणेश हूँ। लो, नाम लेने से पहले भी ओम। और ये शब्द गुप्त है। वाह रे मेरे आचार्य, वाह, बड़ा ठगा मुझे। रोज मुझसे सेवा करवाते रहे, आज देखता हूं मैं आपको। ओम भवति भिक्षाम देहि। ओम। ये भी देख लो, ओम मुफ्त में बट रहा है और मेरे आचार्य के लिए गुप्त है। आज रामचरितमानस का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। कल उत्तरकांड से प्रारंभ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। कहीं शुरू में ओम, कहीं अंत में ओम, और ओम रहस्य है। लगता है छल हुआ है मेरे साथ, छलिया है मेरे आचार्य। पर मैं भी कुछ कम नहीं, अपने एक एक दिन का हिसाब मैं सूद समेत लूंगा। आचार्य, आचार्य, क्या बात है बटुक? आचार्य, मैंने आपसे गुप्त मंत्र देने के लिए कहा था, पर वो गुप्त कैसे हुआ जब हर कोई उसे जानता है? मैंने वर्षों आपके पास रहकर साधना की, उसका ये फल। बटुक, मैंने तुम्हें गुप्त मंत्र ही दिया है, पर जैसे तुम जैसे अनेक शिष्य हैं, वैसे गुप्त मंत्र देने वाले मुझ जैसे अनेक आचार्य हैं। पर मेरे पास एक और गुप्त मंत्र है, पर उसे पाने के लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। काम क्या है?
मेरे आचार्य ने मुझे यह गुप्त मंत्र मांगने पर दिया था। आज मैं तुम्हें दे रहा हूं। बाजार में जाकर इसे बेचने की कोशिश करो, पर इसे बेचना नहीं। यदि तुम इसका सही मूल्य, इसकी सही कीमत जानकर आ गए तो मैं तुम्हें वह दूसरा मंत्र बता दूंगा। ये क्या है आचार्य? मंत्र का रहस्य। ले लो आलू, टमाटर, प्याज, राम तुरई, भिंडी। भाई मैं ये बेचना चाहता हूँ। बटुक, मैं यहाँ खरीदने नहीं बेचने बैठा हूँ। मेरे पास खरीदने के लिए कुछ भी नहीं है, बस ये कलाकृति है। इसका कुछ तो मूल्य होगा। इसके बदले में तुम जो चाहे दे दो। देख रहे हो ना भाई, इसका वजन मेरे बाट के बराबर है। ये मेरे सब्जियां तौलने के काम आ जाएगा। इसके बदले जो चाहे पाव सेर ले लो। बस यही इसका मूल्य है। और क्या पूरी दुकान तुम्हें दे दूं? पत्थर के बदले और क्या लोगे? लेना हो तो लो, नहीं तो रास्ता नापो। आओ आओ ब्राह्मण देवता, कहो क्या दिखाऊं? बजाज, मैं ये बेचना चाहता हूँ। इसके बदले में तुम मुझे क्या दे सकते हो? बोहनी हुई नहीं कि ठगों से पाला पड़ गया। तू पागल है क्या? चल भाग यहाँ से। अरे मेरा पत्थर तो लौटाओ। चाकू की धार तेज करने से ज्यादा इसका और क्या उपयोग हो सकता है? ब्रह्मचारी हो इसलिए निराश नहीं करूंगा। हाँ, थोड़ा सा गुड़ दे सकता हूँ मुंह मीठा करने के लिए। तो क्या इसकी कोई कीमत नहीं है? ठोकरों में पड़े रहने वाले पत्थरों की क्या कीमत हो सकती है ब्राह्मण देवता? ब्राह्मण देवता, क्या आप सचमुच पत्थर ही बेचने आए हैं कि कोई और अभिलाषा आपको यहाँ खींच लाई? मैंने सोचा यहाँ सबका सम्मान होता है। आप देश विदेश के व्यापारियों से मिलती हैं, शायद आपको पत्थरों की पहचान हो, इसलिए मैं। ब्राह्मण देवता, मैं गणिका हूँ, जौहरी नहीं। आदमियों की खूब पहचान है पर पत्थरों की नहीं। तुम्हें जो भिक्षा चाहिए तुम्हें मिल जाएगी, पर इस पत्थर के टुकड़े का मेरे लिए कोई उपयोग नहीं। देवी, ब्रह्मचारी इतना आग्रह कर रहा है तो रख ही लीजिए ना। पत्थर पैर खींचने के काम तो आ ही सकता है। ऐसी गलती ना करिएगा देवी। सोने के टुकड़े से अपने पैर का मैल साफ करने वाली नगर वधू पत्थर से पैर साफ करेगी? आपकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। जाओ ब्राह्मण देवता, जाओ जाओ, पत्थरों के पारखी को ये ढेला दिखाओ। ये पत्थर तुम्हारे पास कहां से आया? तुम्हें इससे क्या मतलब? क्योंकि ये किसी बड़े धनवान या किसी चोर के पास ही हो सकता है। ये मुझे मेरे आचार्य ने दिया है। तुम इसका मूल्य बताओ। ब्राह्मण देवता, मैं तो एक मामूली जौहरी हूं। शायद बड़े बड़े जौहरी भी इसका सही मूल्य नहीं आंक पाएंगे। जितना मैंने अपने बाप दादाओं से सीखा है उसके आधार पर कह सकता हूं कि यह एक दुर्लभ रत्न है। जरूर किसी सम्राट ने गुरु दक्षिणा में तुम्हारे आचार्य को यह रत्न दिया होगा। इस गांव में तो क्या, राजधानी में भी मुश्किल से कोई इसका मूल्य दे पाएगा या खरीद पाएगा। जौहरी इसे बहुमूल्य बता रहा था।
और दूसरों के लिए ये पत्थर। आपने जानते हुए कि ये मूल्यवान है, मुझे इसे दूसरों के पास बेचने के लिए क्यों भेजा आचार्य? ताकि तुम ओम का मूल्य जान सको। जैसे इस पत्थर का मूल्य हर कोई नहीं जान सका, यानी इसका मूल्य गुप्त है, हर कोई उसे नहीं आंक सकता। केवल पारखी आंखें ही पहचान सकी कि यह पत्थर नहीं, रत्न है। उसी तरह ओम भी एक रत्न है जिसका मूल्य गुप्त है। जो नित्य ओम जप रहे होते हैं वे भी इसका मूल्य, इसका रहस्य नहीं जान पाते। कि यह एक दुर्लभ रत्न है। जरूर किसी सम्राट ने गुरु दक्षिणा में तुम्हारे आचार्य को यह रत्न दिया होगा। इस गांव में तो क्या, और दूसरों के लिए ये पत्थर। आपने जानते हुए कि ये मूल्यवान है, मुझे इसे दूसरों के पास बेचने के लिए क्यों भेजा आचार्य? ताकि तुम ओम का मूल्य जान सको। जैसे इस पत्थर का मूल्य हर कोई नहीं जान सका, यानी इसका मूल्य गुप्त है, हर कोई उसे नहीं आंक सकता। केवल पारखी आंखें ही पहचान सकी कि यह पत्थर नहीं, रत्न है। उसी तरह ओम भी एक रत्न है जिसका मूल्य गुप्त है। जो नित्य ओम जप रहे होते हैं वे भी इसका मूल्य, इसका रहस्य नहीं जान पाते। जो नित्य ओम जप रहे होते हैं वे भी उसका मूल्य, उसका रहस्य नहीं जानते। यह कैसे संभव है सूत्रधार? है ना मजेदार बात? शायद इसीलिए ओम का महत्व समझाने के लिए पुराणकारों ने एक अद्भुत कथा की रचना की। भारतीय पौराणिक परंपराओं के जाने पहचाने पात्र और कथा ओम के अर्थ की। प्रजापति, प्रजापति, प्रणाम प्रजापति। मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। पहले सांस तो ले लो। पूछो, क्या पूछना है? सभी कहते हैं कि प्रजापति के पास सारे प्रश्नों का उत्तर है। क्या आपके पास है? तुम्हारा प्रश्न क्या है? ओम का अर्थ क्या है? यह कैसा प्रश्न है? क्या आपको ओम का तात्पर्य पता है? नहीं ना? तो मैं पार्वती पुत्र आपको अपना बंदी बनाता हूं। चलिए मेरे बंदी बनिए। रचनाकार ने स्वयं को अपनी रचना के हवाले कर दिया, पर इससे देवों में हड़कंप मच गया। सृष्टि में रचना थम गई। क्षण भर में फूलों ने खिलना बंद कर दिया, पेड़ों ने फल देना बंद कर दिया। परेशान देवों ने सृष्टि के संहारक शंकर से गुहार लगाई और देवताओं की प्रार्थना पर आशुतोष शिव ने कार्तिकेय से पूछा, कार्तिकेय, तुमने प्रजापति को बंदी क्यों बना रखा है? जिनके पास सभी प्रश्नों का उत्तर होना चाहिए, उनके पास मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। बंदी मैंने नहीं, उन्होंने स्वयं को बनाया है। क्या जिसे ओम का अर्थ नहीं पता, वो अज्ञान के अंधकार का स्वयं बंदी नहीं? क्या तुम्हें ओम का अर्थ पता है कार्तिकेय? क्या आपको ओम का अर्थ पता है पिता? मैं तुमसे जानना चाहूंगा। तो उसके लिए आपको मुझे अपना गुरु स्वीकार करना होगा। ठीक है, मैं तुम्हें अपना गुरु स्वीकार करता हूं। कहते हैं पुत्र ने पिता को उनकी गोद में बैठकर ओम का अर्थ बताया। देवताओं के सेनापति कार्तिकेय ने भगवान आशुतोष को ओम का जो अर्थ बताया है वह मैं तुम्हें बता रहा हूं। ओम एक अक्षर है, एक शब्द है। यह ध्वनि या नाद भी है। ओम में 3 ध्वनियां हैं जिन्हें मात्रा कहा जाता है। वे हैं अ, उ और म। जब अ और उ मिल जाते हैं तो ओ बनता है, और जब इस ओ से म जुड़ जाता है तब ओम बनता है। किसी भी व्यक्ति की, चाहे उसकी मातृभाषा कोई भी क्यों ना हो, जब वह उच्चारण के लिए मुंह खोलता है तो स्वाभाविक अकार की ध्वनि ही निकलती है, और जब वह उच्चारण के अनंतर मुंह बंद करता है तब केवल मकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। और जब वह होठों को पास लाकर मुंह को आधा खुला और आधा बंद रखता है तब उकार की नैसर्गिक ध्वनि सुनाई पड़ती है। यानी जब मुंह खोलते हैं तो अ
मुंह बंद करते हैं तो म, और दोनों के बीच ऊ की ध्वनि सुनाई देती है। इसलिए सारी भाषाओं की सारी ध्वनियां, चाहे वे स्वर हों या व्यंजन, वे सब ओंकार के अंतर्गत ही आती हैं। इसलिए ओम विशिष्ट वैश्विक ध्वनि है। ओम ईश्वर का प्रतीक भी है। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार जागृत अवस्था का समग्र जागृत प्रपंच ओंकार की प्रथम मात्रा अ से अभिव्यक्त होता है। समस्त स्वप्नावस्था का प्रपंच उ मात्रा से अभिव्यक्त होता है और सुषुप्ति अवस्था का प्रपंच म से अभिव्यक्त होता है। संपूर्ण प्रपंच ही ईश्वर है और जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ही समस्त प्रपंच है और इन तीनों का प्रतीक अ, उ, म है। इसलिए ओम ही ईश्वर का अति अद्भुत प्रतीक है। ओंकार ईश्वर के निर्गुण स्वरूप का प्रतीक भी है। मांडुक्य उपनिषद का घोष है कि जैसे तीनों अवस्थाएं ब्रह्म या आत्मा से ही उत्पन्न होती हैं और उसी में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही तीन मात्राओं से बना ओम भी शांति या निशब्दता से उत्पन्न होता है और उसी में विलीन हो जाता है। इसलिए दो ओंकार के उच्चारणों के अंतराल के बीच की निशब्दता, जिसे अमात्रा कहते हैं, निर्गुण ब्रह्म का ही प्रतीक है। ओंकार के उच्चारण के समय अ मात्रा उ मात्रा में, उ मात्रा म मात्रा में विलीन और म मात्रा निशब्दता में विलीन हो जाती है। उसी प्रकार उपासना के समय इसी ओम के उच्चारण को आधार ले साधक स्थूल जागृत प्रपंच को सूक्ष्म या मानसिक प्रपंच में और सूक्ष्म प्रपंच को कारण प्रपंच में विलीन करता है। आगे उसका भी अतिक्रमण कर वह केवल शांत निर्गुण शांतम शिवम अद्वैतम आत्मा में ही स्थिर हो जाता है। यही ओंकार उपासना की चरम सीमा है। यानी ओम वह सब अभिव्यक्त करता है जो कुछ अस्तित्व में है और जो समूचे अस्तित्व का मूल है, और जो सबसे परे है वह भी। ओम को प्रणव भी कहते हैं, यानी वह जिसके द्वारा ईश्वर की स्तुति की जाती है। सूत्रधार ओम का दार्शनिक अर्थ तो मैं समझ गई, पर बहुत से मंत्रों और प्रार्थनाओं में प्रारंभ में ओम क्यों कहा जाता है? जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादि। नटी, ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर ने संसार की रचना ओम और अथ का उच्चारण करने के पश्चात आरंभ की थी। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि किसी भी कठिन कार्य को आरंभ करने के पहले ओम के उच्चारण की ध्वनि शुभ होती है। इसीलिए बहुत से मंत्र और वैदिक प्रार्थनाएं ओम से ही आरंभ होती हैं। इतना ही नहीं, दैनिक जीवन में अभिवादन के लिए भी ओम का प्रयोग किया जाता है, जैसे हरि ओम। तो नटी, इस प्रकार ओम सब कुछ व्यक्त करता है, जीवन का लक्ष्य और उस लक्ष्य तक पहुंचने का साधन, जगत और उसका अधिष्ठान रूप सत्य। तो फिर प्रजापति का क्या हुआ सूत्रधार? उन्हें तो छूटना ही था नटी, पर उनके बंदी होने के कारण देवताओं और मनुष्यों ने ओम का गूढ़ार्थ जाना। ओमकार धनुष है